जय हिंद साथियों। आज मैं अष्टावक्र महागीता के प्रकरण पहला का श्लोक 9वें का विवरण करूंगा। और आज के श्लोक में अष्टावक्र ने राजा जनक को स्वयं को ज्ञान रूपी मानकर संसार के सभी शोकों से किस प्रकार से मुक्त होकर सुखी हुआ जा सकता है, इसका मार्ग प्रदर्शित किया है। अब आइए पढ़ते हैं श्लोक और फिर उसका एक्सप्लेन किया जाएगा। एको विशुद्ध बोध हो अहम इति निश्चय वहीना प्रज्वल्य अज्ञान गहनम बीत शोकः सुखी भवा। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूँ, ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो। तो इसमें जब अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि संसार के सारे विषयों को जोड़कर अपनी पहचान मत बताओ। कैसे कि जो संसार के सारे विषय हैं, अर्थात जैसे तो अगर तुम किसी सरकारी पद पर हो तो ऐसे मत बताओ कि तुम वो पद वाले हो या तुम IAS ऑफिसर हो इस प्रकार से। और अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा घर है, बड़ी कार है, तो इस प्रकार से मत बताओ कि मैं उस बड़े घर का मालिक हूँ या उस बड़ी कार का मालिक हूँ। इसी प्रकार भौतिक वस्तुओं से को जोड़कर अपनी पहचान मत करो। तुम सा कोई नहीं है संसार में और तुम अपने से एक हो। तो मतलब तुम यूनिक हो, तुम्हारा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम्हारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। अपने आप को एक यूनिक पर्सन के तौर पे देखो और स्वयं में इस प्रकार देखो कि तुम में कोई विकार नहीं है। तुम विशेष रूप से शुद्ध हो, पूर्णतः शुद्ध हो और ज्ञान का रूप हो। अर्थात जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखते हैं, परमात्मा का अंश मानते हैं, तब हम स्वयं को ज्ञान रूप के में ही देखने लगते हैं। ठीक है, पर आदमी दुखी कैसे होता है? आदमी दुखी ऐसे होता है जब स्वयं में वो विकार ढूंढने लगता है। वो सोचता है मेरी हाइट छोटी है, मैं काला हूँ, मेरे पास ये कमी है, तो ये सब सोच के वो दुखी हो जाता है। इसी के लिए अष्टावक्र ने कहा है कि स्वयं में किसी प्रकार का विकार मत देखो, स्वयं को परफेक्ट मानो, स्वयं को ज्ञान का रूप मानो। जब हम स्वयं को ज्ञान का रूप मानते हैं तो जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञानता का सवाल ही नहीं उठता, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं उठता। ठीक इसी प्रकार के निश्चय को करके ज्ञान से अज्ञान रूपी जो विशाल वन है उसको जलाकर खाक कर दो, जिस प्रकार अग्नि विशाल वन को जलाकर खाक कर देती है। जब हम इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं तो हम मानते हैं कि जब जो अग्नि होती है वो किसी पेड़ को जलाती है, उसके साथ साथ उसके फल पत्ते सबको जला देती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी जो अग्नि होती है वो इंसान के अज्ञानता के साथ साथ उसकी संभावना को भी खत्म कर देती है। जब हम इस प्रकार का विचार रखते हैं तो फिर तभी हम सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो सकते हैं और एक विशेष खुशी अर्थात परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। सारे बंधन यही हैं जब हम स्वयं में कमियां ढूंढने लगते हैं। हमें ये सोचना है कि हमारे जैसे संसार में कोई दूसरा है नहीं। जब हमारे जैसे संसार में कोई दूसरा नहीं है तो स्वयं को परफेक्ट मानो ना। अगर तुम्हारे से कोई दूसरा हो तो तब तुम कंपैरिजन कर सकते हो। तुम एकमात्र हो इस संसार में तो तुम्हारा किसी से कोई कंपैरिजन है, तब तो तुम परफेक्ट ही कहलाए ना अपने रूप में। इसी प्रकार की भावनाओं को लेकर चलना है, तभी तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और फिर इस प्रकार की भावना रहेगी तो जो भी अज्ञानताएं होंगी वो सब स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी और तुम परम सुख को प्राप्त करने लगोगे। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। और मेरा सुझाव है सभी को अष्टावक्र महागीता पढ़नी चाहिए और एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।